राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम 6 इंच की राधा रानी के लिए लहंगा बनाने वाले हैं। ये रेड कलर का मैंने कपड़ा लिया है और वही रेड कलर का मैंने अस्तर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने नाप उनके नाप के अकॉर्डिंग काट लिया है। आप भी अपने हिसाब से जितना आपको लंबा रखना हो या जितने आपको कलियाँ डालनी मतलब चुन्नटें डालनी हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए कपड़ा हमने अस्तर नीचे और कपड़ा ऊपर रख लिया है। अब इस तरीके से इस पर सिलाई लगाएंगे। अब इसे हम 3 साइड से लॉक करेंगे। तो ये मैंने 2 तरफ से सिलाई लगा दी है। अब मैं ये तीसरा साइड लॉक करने वाला हूँ। ये देखिए, और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं इधर से कट कर देता हूँ। ये भी कुछ काम आ सकता है। तो देखिए, इस फैब्रिक पर हम इधर से कोनों पर इस तरीके से कट के निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमें कट के निशान लगाने हैं। देखिए, आप कुछ इस तरीके से कट के निशान लगाइएगा। अब कट के निशान लगाने के बाद इसे सुल्टी तरफ के लिए इस तरीके से फोल्ड करना है। इसे सुल्टा कर देना है और सुल्टा करने के बाद इस पर इधर से सिलाई मारकर इसे पक्का कर देना है। पक्की सिलाई इस पर इस तरीके से लगा देनी है। तो ये देखिए, मैंने कोने इस तरीके से फिनिश कर दिए हैं। कोने पर मैंने सिलाई लगाकर इन्हें प्लेन कर दिया है। ये देखिए, अब हम इस पर सुंदर सुंदर लेसें अटैच करेंगे। जो भी लेस आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास ये वाली लेस अवेलेबल है, कुछ गोटा लेस भी मेरे पास है। मैं तीनों को लगाऊंगा और एक अच्छा सा लहंगा तैयार करूंगा। देखिए, तो मैंने इस तरीके से लेस रखी है, दिखाता हूँ मैं आपको। अब मैं इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगा दूंगा। तो देखिए, ये फिनिश होने वाला है। और ये देखिए, कुछ इस तरीके से ये लेस यहाँ अटैच हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं गोटा लेस अटैच करूँगा। चलिए आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, लेस कुछ इतनी अच्छी तरीके से लगकर तैयार हो गई है। बाद में मैं एक सिलाई यहाँ पर भी मार दूँगा और उससे पहले हम ये वाली गोटा लेस इस पर अटैच करेंगे। तो चलिए मैं अटैच करके बताता हूँ। तो इसे बाद में सिलाई भी लगाएंगे, लेकिन पहले इसे इस फैब्रिक ग्लू की हेल्प से अटैच करेंगे। तो देखिए, हम इसे लगभग इतना गैप छोड़कर लगाने वाले हैं। इसीलिए मैं इतने पर निशान लगा देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम ये कोना अंदर की तरफ मोड़ देते हैं। इस तरीके से ये हम इस तरीके से अंदर की तरफ जोड़ देंगे। और इस तरीके से इसे इस पर पेस्ट कर देंगे। तो इसी तरीके से मैं ये पूरे पर पेस्ट करूँगा, उसके बाद आपको बताऊँगा। तो देखिए दोस्तों, ये पूरे पर ये लेस कल की मैंने लगाई थी। अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से सूख चुकी है और ये बहुत अच्छा लुक दे रही है। देखो दोस्तों, एक सिंपल प्लेन कपड़े पर हमने सिर्फ 2 लेस लगाई, उससे कितना अच्छा इफ़ेक्ट आ रहा है। प्लेन सिंपल कपड़े से भी बहुत अच्छी ड्रेसें बनाई जाती हैं। मैं इसी प्रकार से ड्रेसें बनाता हूँ। अब मैं इसमें इस साइड और इस साइड दोनों तरफ सिलाई लगाकर इसे बिल्कुल पक्का कर दूँगा। तो चलिए देखिए, मैं सिलाई लगा रहा हूँ।
तो दोस्तों मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ, क्योंकि अगर मैंने ये पूरा दिखाया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों ये गोटा मैंने सिलाई से अटैच कर दी है। मैंने इस साइड और इस साइड दोनों साइड इसमें सिलाई लगाई है। अब बारी आती है इसे डेकोरेट करने की, जिसके लिए मेरे पास कुछ ये आइटम है। तो मेरे पास ये ग्लिटर ग्लू है, ये गोटा कोन जिसे बोलते हैं। इन चार्म्स को लगा लेते हैं हम, सफ़ेद रंग के चार्म्स, और कुछ मिरर के साथ इस लहंगे को तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस लहंगे को हम इन गोल्ड मिरर और इन बीड्स से सजाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फैब्रिक ग्लू के हेल्प से हम उन्हें चिपकाएंगे, और कल जब मैं गोटा कोन के अंदर ग्लिटर को फिक्स कर दूंगा तो उसके बाद मैं इसमें यहाँ पर मैंने एक मिरर चिपकाया। अब बात आती है इन्हें चिपकाने की। तो इन पर मैं हल्का हल्का ग्लू लगाकर तो देखिए इसी तरह से ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह से हम पूरे लहंगे को डेकोरेट करेंगे। तो चलिए मैं पूरा करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों तो ये फिक्स हो चुके हैं। अब मैं कुछ इस प्रकार के मिरर इस पर ऊपर फिक्स करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इस पर जो डिज़ाइन था वो मैंने तैयार कर दिया है। चलिए अब इस पर प्लेट्स डालकर इसे तैयार करते हैं। तो देखिए ये कॉटन का कपड़ा है और इस पर अस्तर भी लग रखा है, इसलिए इस पर आराम से प्लेट्स डल रही हैं और ये काफ़ी अच्छे से हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको इस तरीके से प्लेट्स डालनी है और प्लेट्स का साइज़ इस तरीके से रखना है ताकि वो आपके ठाकुर जी पर फिट आ जाए। तो इसी तरीके से मैं पूरा करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये इस पर प्लेट डल चुकी हैं, और इस पर जब मैंने प्लेट डाली तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, और सीजी पर ये बहुत ज़्यादा लंबी होती और ये ढंग से आ नहीं रही थी। इसीलिए मैंने इस पर नीचे भी प्लेट्स डाल दी हैं, और ये ऊपर वाला ठाकुर जी का कमर कांचनी हो जाएगा, नीचे वाला और नीचे वाला लहंगा हो जाएगा। तो इसी से हमारे 2 पीस निकल जाते हैं। तो चलिए मैं इसे कट कर देता हूँ। ये इसमें नेफा अटैच करने की। तो चलिए नेफा मैं लगाता हूँ। अब मैंने इस पर नेफा अटैच करना शुरू कर दिया है। तो देखिए इस तरह से मैं इस पर नेफा अटैच करूँगा। और ये मैंने निकाला उल्टे साइड से, पहले मैंने इसे टक किया था। अब इसे इस तरह से आगे की तरफ डबल फोल्ड करके इस पर सिलाई मार देंगे और इसे पक्का कर देंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो देखिए इस पर नेफा लगकर तैयार हो चुका है। ये देखिए, और ये सुंदर सा
श्री जी का लहंगा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे उल्टा पलटकर ये हमने ये साइड इस तरफ से बंद किया है और यहाँ पर से हम यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। और सिलाई इस तरीके से लगानी है ताकि जो कमल बेस है उसे रखकर हम आराम से इसे पहना सकें। तो देखिए इसी के साथ ये लहंगा बनकर तैयार हो चुका है। ये लहंगा बनकर इतना सुंदर तैयार हो चुका है और उसके साथ ये मैंने चोली बनाई है और ये ओढ़नी है, ऊपर से ओढ़ने के लिए चुन्नी बनाई है और ये भी बहुत प्यारी, ये देखिए बनी है, ये पूरी देख सकते हैं आप, ये बहुत प्यारी बनी है। तो ये सेट श्री जी के लिए हो गया और श्री जी के लिए हम कंधे का पटका अलग से बनाएंगे, वो मैं कुछ दिनों बाद बनाऊंगा, अभी वो नहीं बना है। और ठाकुर जी के लिए ये कमर कांचनी है और ये ठाकुर जी के कंधे का पटका है, ये ठाकुर जी का चोली है और ठाकुर जी के लिए ये धोती बनाई है। अभी बहुत कुछ बनाना बाकी है, तो चलिए मैं एक बार आपको सब दिखा देता हूँ।